राख की गंध अब भी हवा में थी। सालों पहले जो गांव जला था, उसकी मिट्टी अब भी उसी दुख से सुलग रही थी। आर्यन उसी जमीन पर खड़ा था जहां उसकी पहली चीख, उसकी पहली हंसी और उसके माता पिता की अंतिम सांसें एक साथ मरी थीं। आसमान पर अंधेरा फैला हुआ था। कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं, सिर्फ एक लाल धुंध जो दूर पर्वतों से उठती दिखाई दे रही थी। वह धुंध नहीं थी, वह किसी पुराने श्राप का धुआं था। नैरेटर। आर्यन की आंखें उस दिशा में जमी थीं जहां से उसके भीतर की अग्नि पहली बार जागी थी। अब वह शक्ति फिर से बुला रही थी, पर इस बार एक आवाज के साथ। आर्यन। एक स्त्री स्वर जो हवा में गूंजता और गायब हो जाता। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख और टूटी तलवारें। वह झुका और एक तलवार उठाई, जली हुई लेकिन अभी भी गर्म। जब उसने उसका हत्था पकड़ा तो आग उसके हाथों से लिपट गई, पर वह आग उसे नहीं जला रही थी, वह उसे पहचान रही थी। अरिन, धीरे से। तुम। फिर लौट आई। उसने आंखें बंद की और यादों के सैलाब में डूब गया। वह वही लड़का था जिसे कभी सबने अशुभ कहा था, जिसकी आंखों में रात की चमक और शरीर में आग का ताप था। लोग कहते थे, यह लड़का नहीं, श्राप है। पर अब वही श्राप उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। आर्यन ने तलवार की धार पर उंगलियां फेरी। एक छोटा सा घाव हुआ और खून का एक कतरा गिरा। तुरंत तलवार जल उठी, जैसे आग ने उसे स्वीकार लिया हो। दिस इज द बॉन्ड सील्ड बाय ब्लड एंड फ्लेम। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी। वह अब साफ साफ सुन सकता था। वह एलारा की आवाज थी, वही रहस्यमयी स्त्री जो उसके सपनों में आती थी। एलारा, तुम्हारा भाग्य अब तय नहीं होगा आर्यन। अब तुम खुद उसे लिखोगे, आग से, अंधकार से। आर्यन ने तलवार उठाई और उसकी आंखों में दो रोशनियां चमक उठी, एक सुनहरी, दूसरी काली। यही था उसका जन्म सिद्ध संघर्ष, प्रकाश बनाम अंधकार। रात गहरी होती जा रही थी। दूर घाटी के उस पार एक सेना चल रही थी, राजा कैल की सेना। उन्हें आदेश मिला था, श्रापित को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। आर्यन ने जब उनकी मशालें देखी तो उसकी सांसें भारी हो गईं। वह भाग सकता था, लेकिन अब नहीं। अब वह वही नहीं रहा जो कभी भागता था। उसने धरती की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं आग को नहीं, अपने अंधकार को स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, जमीन हिलने लगी। धरती की दरारों से लाल रोशनी फूटने लगी। पेड़ झुलस गए और हवा में राख उड़ने लगी। आर्यन की तलवार अब जल नहीं रही थी, वह जी रही थी। उस क्षण शैडो फ्लेम फिर से जाग उठा। एक शक्ति जो न तो देवताओं की थी, न दानवों की। वह इंसान की थी, पर उसकी आत्मा अब अंधकार में डूबी थी। आर्यन की त्वचा पर चिन्ह उभरने लगे, प्राचीन रून जो आग में चमक रहे थे। हर रून उसके अतीत की याद थी, हर चिन्ह एक पाप की निशानी। वह चिल्लाया, मैं आपका शाप नहीं हूं, आई एम योर क्रिएशन। आसमान लाल हो गया और धरती ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी। राजा की सेना रुक गई, क्योंकि उनके सामने एक इंसान नहीं, बल्कि आग और साया का अवतार खड़ा था। सेना का पहला सैनिक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भय और कर्तव्य दोनों थे। पर जैसे ही उसने वार किया, आर्यन ने तलवार को हल्के से घुमाया और उस सैनिक का अस्तित्व राख में बदल गया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा में एक राख की लहर और आग की चमक। बाकी सैनिक पीछे हटे। उनमें से एक पुकारा, यह राक्षस है। आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, मैं वही प्रकाश हूं जिसे तुमने अंधकार कह दिया। और वह आगे बढ़ा। रात भर युद्ध चला, पर यह युद्ध बाहरी नहीं था, बल्कि आर्यन के भीतर भी लड़ा जा रहा था। हर सैनिक को मारने के साथ वह खुद को खो रहा था। जब अंतिम सैनिक गिरा तो उसने तलवार नीचे रख दी। उसकी आंखों से आंसू और खून एक साथ बह रहे थे। वह गिर पड़ा। आग बुझ रही थी। उसकी हथेली से निकलती गर्मी अब ठंडी हो चुकी थी। पर तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी, आर्यन, यू आर नॉट अलोन। उसके सामने एलारा की परछाई प्रकट हुई, धुएं से बनी, पर जिंदा लगती थी। एलारा, तुमने जो स्वीकार किया है वही तुम्हारी मुक्ति है। अंधकार से मत डरो, वो तुम्हारा ही हिस्सा है। आर्यन ने आंखें बंद की और पहली बार आग को नहीं, शांति को महसूस किया। रात बीत गई। सुबह का सूरज उगा, पर राख अब भी हवा में थी। धरती पर सन्नाटा था
और बीच में वो खड़ा था, एक ऐसा योद्धा जिसने खुद से युद्ध लड़ा और खुद को जीत लिया। अगर आपको ये नॉवल पसंद आ रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। पार्ट 2 फिर मैं इसके और एपिसोड अपलोड करूंगा, और हमारे चैनल नाइट फ्लेयर नॉवेल्स को सब्सक्राइब कीजिए।